राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज बना रही हूँ दाल। तो अभी मैं दाल को धो रही हूँ। पहले मैंने उठते ही आज सबसे पहले दाल को रखा था बनने के लिए। फिर मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि दाल बनते रहेगी वरना फिर उबलने में बहुत टाइम ले जाती है। तो मैं आ गई थी नहा के। और आज मैंने सूट डाला था, और इसका ट्राउज़र मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आता है। तो मैंने तब मैं स्कूल गई थी ना कुंज को लेने के लिए, तब मैंने डाला था। तो मैं यहाँ पे राधा रानी को नहला रही थी, और उनको मैंने मतलब नहला के बैठा दिया था कपड़े वपड़े पहना के। फिर मैं अपनी पूजा करने लग गई, और पूजा करने के बाद फिर मैं गई थी बाहर छत पे जल देने के लिए, और जो मैं दाने डालती उनको देने के लिए। फिर मैंने की अपनी किचन में पूजा, और यहाँ पे मेरी दवाई रखी रहती है सामने ही, क्योंकि ये मुझे याद रहती है इस वजह से। और ना मैं कहीं और रखूँगी तो मैं भूल जाती हूँ इनको, तो इस वजह से मैंने यहीं पे ही रखती हूँ। तो दाल तो मेरी उबल गई थी। फिर मैंने आटा भी लगा के रख लिया था, और यहाँ पे मैं लग गई थी नीचे से प्याज लेने के लिए। मुझे प्याज लेनी थी दाल के लिए। और वैसे अब ये पर्दे लग गए हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे फैला सा नहीं दिखता है नीचे से। तो यहाँ पे मैंने प्याज निकाल ली थी, और साथ के साथ मैंने दूध निकाला। फिर फ्रिज में से मैंने टमाटर निकाले, और हरी मिर्च को भी निकाल लिया था साथ के साथ। मतलब मैंने सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया था। घी भी था इसी में ही। तो जब मतलब मुझे कुंज की रोटी बनानी थी तो मुझे घी भी चाहिए था, इस वजह से मैंने सब कुछ पहले ही निकाल के रख लिया। और फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छे से धुला, और धुलने के बाद फिर मैं इनको लग गई काटने में। तो ये वाली कुर्ती मेरी दीदी ने दिलाई थी मुझको। मैंने सोचा कि चलो आज इसको पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चली गई इनको काटने के लिए। फिर मुझे गर्मी लग रही थी यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि पहले दूध को निकाल लेते हैं चाय के लिए, और फिर उसके बाद मतलब कूलर की हवा में बैठ के, और तब मतलब टमाटर वगैरह जो भी कुछ है इनको काटती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। फिर मैं उठा रही थी कुंज को कि बेटा खड़े हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है तुम्हारा। तो फिर यहाँ पे वो उठ गया था। वैसे एक कहने से ही उठ जाता है, ऐसा नहीं है जैसे बच्चे जिद करते हैं, ऐसा नहीं है, उठ गया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी दवाई निकाल ली। फिर मैंने दवाई ले ली थी। ये बहुत मतलब कई बार लेनी पड़ती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैं चली गई थी फिर कूलर की हवा में बैठने के लिए, क्योंकि इधर गर्मी लग रही थी। और पंखा की भी हवा पता नहीं कैसी हो रही है, अब आजकल आती नहीं है। तो कूलर के आगे बैठ के ही थोड़ा सही सा लगता है। तो यहाँ पे मैं काट रही थी प्याज। फिर कुंज एकदम से बोला कि मम्मा मुझे टॉवल दे दो। तो मैं इसको चली गई टॉवल देने के लिए। वो नहा रहा था। तो मैं बीच बीच में मतलब यही होता है, सभी का ही होता है, बीच बीच में एक काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाना। फिर इतने मैंने सोचा कि चलो कितने कुंज नहा रहा है, तो मैंने लगा दिया था दाल में तड़का। और फिर वो आ गया था, क्योंकि मुझे उसको बीच में ना कपड़े भी पहनाने पड़ते हैं, वो खुद नहीं पहन पाता है। तो मैंने ठाकुर जी के लिए दाल निकाल ली थी। फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी दाल, और फिर साथ के साथ मैंने तवा रख दिया, क्योंकि मुझे इसका लंच भी बनाना था। तो यही होता है, दो तीन चीज़ें होती है जब एक साथ करना होता है काम, तो ऐसा ही होता है। ये इंडक्शन नहीं होता तो सच में बस हमारा तो बुरा हाल हो जाता है। जैसे अभी गैस की इतनी ज़्यादा महंगाई हुई थी थोड़ी दिन पहले ही, अभी भी महंगा है गैस। तो ये नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता सच में ही। तो मैं ना आटा पहले लगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मतलब उसके लिए लंच बना रही थी। तो मैं पूछ रही थी कि 2 रोटी रखूँ, क्योंकि ये क्या करता है, ये मतलब वापस ले आता है। तो मैं अब इसको 3 रोटी देती हूँ। जब इसका मन करता है तो ये तीनों रोटी को खा के आ जाता है, वरना ये वापस ले आता है। फिर भी यही है, बच्चा है, थोड़ा भूख लगती है तो मैं इसे 1 रोटी फिर भी मतलब एक्स्ट्रा रख के देती हूँ। जब इसे भूख लगे तो खा लेना। मैं बोल देती हूँ कि बेटा कोशिश कर के लंच फिनिश होना चाहिए, क्योंकि यही होता है बच्चा ना खाता नहीं है सही से, क्योंकि एक तो ये ठंडी हो जाती है रोटी इस वजह से। और ये बताए क्या करता है, घर पे भी जैसे कोई ठंडी रोटी रहती है उसको नहीं खाता, ही गर्म रोटी खाता है। तो इस वजह से मैं फिर भी दे देती हूँ कि खाए, पर कभी कभी फिनिश करके लेके आता है, कभी 1 रोटी वापस ले आता है। तो मैंने इसके लिए 3 रोटी रख दी थी, और फिर इसका लंच भी मैंने पैक कर दिया था। यहाँ पे मैंने इसके लिए थोड़ी दाल निकाली थी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म थी तो मैं इसके टिफ़िन में मैं नहीं डाल सकती थी। और यहाँ पे बाइक वगैरह मतलब ऐसे चलती रहती है, पीछे से आवाज़ आती रहती है इनकी चलने की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो दाल थी उसको मैंने निकाल के रख दिया था एक साइड, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा फैली हुई किचन पसंद नहीं है।
तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इसको मतलब दूसरे बर्तन में निकाल के मैं रख देती हूँ, फिर ज़्यादा सामान फैला सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं लग गई साथ के साथ बर्तन साफ़ करने में। और क्योंकि बड़े बड़े बर्तन थे तो ये फैले हुए अच्छे भी नहीं लगते, सिंक में बहुत टाइम हो जाता है फिर, क्योंकि कुंज जाता है, फिर मतलब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो फिर ये बर्तन इतने रखे रहते हैं और मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि बर्तन ऐसे रखे हुए हों। तो अभी मैंने ये सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, अब हम पियेंगे चाय। तो मैंने चाय के वैसे बर्तन निकाल के पहले रख लिए थे। तो यहाँ पे मैं कुंज का टिफ़िन निकाल रही हूँ, इसका ना टिफ़िन टूट गया है, अभी देखते हैं, इसके लिए लेके आते हैं। जिस दिन इनकी छुट्टी रहेगी उस दिन लेके आते हैं। इसका टिफ़िन हो गया है ख़राब, पता नहीं कैसे कर लिया उसे, इसकी प्लास्टिक ना उसकी इतनी मजबूत थी बहुत, पता नहीं फिर भी इसने कैसे तोड़ दिया। तो ये चले गए थे वॉशरूम में, मैंने साथ के साथ कपड़ों की तय करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे ही करनी है इनकी तय, तो इस वजह से मैं लग गई थी इनकी तय करने में। और फिर ये आ गए थे, तो यहाँ पे मैं डाल रही थी चाय ठाकुर जी के लिए और इन सब के लिए कि तो मेरा काम हो गया था ख़त्म, क्योंकि कुंज भी नहा लिया था और चाय भी बन गई थी, लंच भी बन गया था। दोनों ने ठंड लग रही है, वो कह रहे हैं कि बंद कर कूलर बंद नहीं होगा, गर्मी हो रही है, चाय पियो। मिल गया, आते जल्दी। तो कौन चल दिया स्कूल, कुकुर इसको उधर ही रखो, कुकुर मत बोलो उसे, आ गया ना बता देगा। कुंज कुकुर बोल रहे थे ये तेरे लिए।